जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है भक्ति। भक्ति कैसे करें, कितनी करें, किसकी करें, कब करें, क्यों करें। बहुत सारे प्रश्न सबके दिल में उठते ही रहते हैं। भक्ति के ऊपर ही लगभग 8-9 वीडियो बने हुए हैं। उसमें मैक्सिमम बातें समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि भक्ति हम अभी किसकी कर रहे हैं, अपनी अपनी चॉइस है। अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग परमात्माओं की, अलग अलग तीर्थंकरों की, कोई भी किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक समझ है। इस समझ से आप खुद समझें कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। लास्ट में ये लास्ट वीडियो भक्ति का सबका सारांश यह है कि हम भक्ति करें तो बहुत ही सोच समझकर बहुत अच्छी तरह से करें, ताकि हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिले, शुभ कर्मों का बंधन हो, पुण्य का बंधन हो, हमें अच्छी गति मिले। हम 4 गति के चक्कर से भी बाहर निकले, पंचम गति जो मोक्ष कहते हैं वहां पहुंचे। तो उसके लिए हमें अपने आप को जानना होगा कि हम कौन हैं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है। ये हमें अवश्य जानना होगा, तभी जाकर हम पंचम गति की ओर बढ़ सकते हैं। उसके बिना पंचम गति की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। फिर हम किसी बहुत सारे देवी देवता हैं, अलग अलग परमात्मा के नाम है, किनकी भी भक्ति करें तो उससे पुण्य होगा और हमें उस पुण्य के प्रताप से अच्छी गति मिल सकती है। अगला भाव हमें देवलोक में भी मिल सकता है, मनुष्य गति मिले तो और उच्च कोटि की सारी सुविधा व्यवस्था हो सकती है। मगर मोक्ष में जाने के लिए, इस संसार चक्र से छूटने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं और इस सृष्टि का कर्ता कौन है। इसके बारे में मतलब भगवान कौन है, कर्ता कौन है, अगले वीडियो में हम जरूर सुनेंगे, समझेंगे उस सब बातों को। अभी जो भक्ति हो रही है, जिन जिन देवी देवताओं की भक्ति हो रही है, जिन जिन आचार्यों की भक्ति हो रही है, उन सबको मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके आप सबकी आराधना करता हूँ, दिल से वंदना करता हूँ। आपकी कोई भी आराधना नहीं है, मगर आप सारे आचार्य जो देव हो चुके हैं
या जो साधु साध्वी देव देवी हो चुके हैं, या जो देव अभी जिन जिन देवियों की भक्ति हो रही है, वो सब भी परमात्मा की भक्ति में, तीर्थंकरों की भक्ति में, अरिहंतों की भक्ति में, अरिहंतों की, तीर्थंकरों की, परमात्मा की सेवा में हाजरा हजूर रहते हैं। इतना तो हम सब समझ ही सकते हैं कि करोड़ों करोड़ देवी देवता परमात्मा की सेवा में हाजरा हजूर रहते हैं, तो हम यदि परमात्मा की ही भक्ति करें तो वो करोड़ों करोड़ों देवी देवता हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं, कितना हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, कितने हमारे पर खुश रह सकते हैं। ये समझने जैसी बात है। कम उतने ही समय में, भक्ति का समय घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी, उतने ही समय में एक देवी देवता की, या एक देवी की, या एक देवता की, एक आचार्य की हम भक्ति करते हैं देव रूप में, उतने ही समय में हम परमात्मा की, वर्तमान तीर्थंकर की, वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत भगवान की भक्ति करते हैं, 20 विहरमानों की भक्ति करते हैं, तो करोड़ों करोड़ देवी देवता हम पर खुश होते हैं। और उतने ही समय में हम देवता की या किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो वो एक ही देवी देवता हम पर खुश हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। आज के बाद ये प्रथा आप सब अपने मन में बिठाएं। भैरव भक्ति खूब करे, जितनी हो रही है उससे ज्यादा करे, कोई दिक्कत नहीं है। भिक्षु भक्ति खूब करे, जितनी हो रही है उससे ज्यादा करे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी देवी देवताओं की जो भी भक्ति कर रहे हैं उससे डबल करे, खूब करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे 10 गुनी ज्यादा भक्ति वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की होनी चाहिए। ये आप खुद समझ लीजिए कि क्यों होनी चाहिए। क्योंकि उनकी भक्ति करने से करोड़ों करोड़ देवी देवता हम पर खुश रहते हैं। और हम अकेले भिक्षु भक्ति करते हैं तो एक भिक्षु जो देवलोक में पहुंच चुके हैं, आचार्य भिक्षु, वो हम पर खुश रहेंगे। हम भैरव भक्ति करते हैं तो एक भैरव जी, एक देव जो है वो हम पर खुश रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उतने ही समय में यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की भक्ति करते हैं, तो करोड़ों करोड़ देवी देवता हम पर खुश रह सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं, हमें प्रतिकूल परिस्थिति में सहज रख सकते हैं, हमें दुख दर्द सहने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, सहज रह सकते हैं। तो सोच समझकर भक्ति करें। और अब भैरव भक्ति की जगह, भिक्षु भक्ति की जगह, या और कोई भक्ति कहीं पर भी होती हो तो उसकी जगह तीर्थंकर भक्ति या अरिहंत भक्ति, अरिहंत भक्ति नाम प्रचलित हो और अरिहंतों की भक्ति की जाए, अरिहंतों के गुणगान गाए जाए, अरिहंतों की ही गीतिका नए नए सिरे से अलग अलग तरीके से अच्छी अच्छी गीतिका बनाई जाए और अच्छे अच्छे राग में बजाते गाते अच्छी तरह से गाई जाए, उसको संगीत के साथ अच्छी तरह से गाई जाए।
तो अब ये नाम आगे से ऐसा प्रचलित हो कि हमें अब अरिहंत भक्ति करनी है या तीर्थंकरों की भक्ति करनी है, तीर्थंकर भक्ति करनी है, अरिहंत भक्ति करनी है या सिमंदर भक्ति करनी है। ये तीनों शब्द में से आपको जो भी शब्द उचित लगे वह शब्द आगे के लिए, हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए भी और आगे की पीढ़ियों के लिए भी सिमंदर भक्ति, अरिहंत भक्ति, तीर्थंकर भक्ति के नाम से प्रचलित होकर उस ओर हम आगे बढ़े और आत्म कल्याण के मार्ग में जबरदस्त सब आगे बढ़े। एक मुक्तक सुना रहा हूं। यहाँ पर भगवान की जगह गुरु, आचार्य, संत, महंत वगैरह को आप समझना, भगवान को नहीं। कोई भी अपने आप पर न ले। यह मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो इसके लायक हो वह अपने आप पर जरूर ले और अपने आप को जरूर बदलने की, परिवर्तन करने की, सुधारने का प्रयास करें। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्त की आस्था कहीं छूट न जाए। भक्तों को डर है कि भगवान मुझसे रूठ न जाए। भगवान को डर है कि भक्त की आस्था कहीं छूट न जाए। भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में, भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में मुझे तो डर है कि धर्म का रास्ता कहीं छूट न जाए। भक्त और भगवान की इस सौदेबाजी में मुझे तो डर है कि कहीं धर्म का रास्ता ही छूट न जाए। यहाँ पर भगवान की जगह जो मैंने नाम पहले बताया है वो समझें, कोई अपने आप पर न ले। यदि जो बताया गया है और वैसी स्थिति उनकी है तो वो जरूर अपने आप पर ले और परिवर्तन, बदलाव की आकांक्षा रखे। खुद का थर्मामीटर खुद के पास में ही है। हम खुद हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है वह चेक कर सकते हैं। हम अभी धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हैं उससे हमारे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार, विषय, विकार, वासना आदि कम हुए या नहीं हुए। यदि कम नहीं हुए तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, और कम हुए हैं तो हम सही मार्ग पर हैं। और यदि कम नहीं हुए तो हमें और कुछ सोचने और समझने की सख्त जरूरत है, बदलने की जरूरत है। भेड़ बकरियों की तरह कढ़रिया प्रवाह में बहने की जरूरत नहीं है। ये सब करने से यदि ये हमारे दोष कम नहीं हुए तो हमें नया कुछ सोचने की सख्त जरूरत है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कथन है कि स्वयं सत्य को खोजो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की भेद रेखा को पहचानो। भगवान महावीर ने तो स्पष्ट कहा है कि यदि आपको मोक्ष में जाना हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ नामक कषायों को कम करो, हल्के करो, पतले करो और पतले करो और इतने पतले करो कि वह निर्मूल हो जाए। तभी जाकर हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बिना हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये भक्ति कैसे करनी, किसकी करनी, कब करनी, कितनी करनी, क्यों करनी, इस पर जो ये 8-9 वीडियो बने हुए हैं, इसमें किसी भी देवी देवता, किसी भी आचार्य
उपाध्याय या साधु साध्वी जो भी आए हो, उनसे कोई अविनय, अविवेक, अवर्णवाद हो गया है तो मैं दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ। मैं आप सबकी आराधना करता हूँ। विराधना करने की मेरी कोई भावना नहीं है। दिल में सिर्फ यही भावना है, स्व और पर का कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सबका मंगल हो, सब मोक्ष की ओर अग्रसर हो। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। अगला सब्जेक्ट दूसरा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना अभिप्राय, ओपिनियन जरूर बताएं, प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें ताकि रियलिटी लोगों तक पहुंचे और सोच समझकर आगे अपना कार्य करें। सोच समझकर आगे किसकी भक्ति करनी है वो स्वयं तय करें। मैं कह रहा हूं इनकी करनी चाहिए, वैसा नहीं। आप स्वयं तय करो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस में ज्यादा फायदा है, किस में ज्यादा लाभ है, वो स्वयं तय करें और आगे बढ़े। अनुमोदना का पुण्य कमाएं शेयर करके। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।